इंटरनेट पे लुक्स मैक्सिंग इतना ट्रेंड पे चल रहा है कि मैंने ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये बताते हुए देखा है कि अपने ये फ्लॉ को फिक्स करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, पर मैंने बहुत ही कम लोगों को अवेयरनेस फैलाते हुए देखा है अबाउट द लुक्स मैक्सिंग मिस्टेक्स दैट विल कम्प्लीटली रूइन यू, जिसके ऊपर आज की ये वीडियो है। पहला आता है बोन स्मैशिंग। नाउ आई डोंट नो भाई हु इन देयर राइट माइंड वुड डू सच थिंग। भाई एक तो पता नहीं कौन बेवकूफ था ये जिसने ये मेडिवल पीरियड के टॉर्चर मेथड्स को लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करा। हाँ, ये वही सो कॉल्ड लेजेंडरी टेक्निक है जिसके बारे में तुमने रेडिट पे पढ़ा होगा। पहले तो मैं बता दूं कि जब लुक्स मैक्सिंग मेन स्ट्रीम हो रहा था तब बोन स्मैशिंग को एज अ मीम की तरह यूज करा गया था, पर पता नहीं कौन स्टूपिड लोगों ने इस चीज को एक्चुअल में सीरियस लेना चालू कर दिया और प्रमोट भी करने लगे इन द नेम ऑफ बोन रिमॉडलिंग। तुम अगर इसको कंटिन्यू करते गए तो तुम्हें ब्रेन कंकशंस हो सकते हैं, तुम मेंटली इल हो सकते हो, तुम्हें सीरियस ब्रेन डैमेज हो सकता है ब्रो। फॉर द सेक ऑफ योर सैनिटी प्लीज ये स्टूपिड चीजें करना छोड़ दो, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को। इंस्टेड ऑफ दिस बुलशिट तुम च्युइंगम चबा सकते हो, बट मेक श्योर करना कि जैसे तुम्हारे जॉ मसल्स में पेन आए इमीडिएटली रुक जाना। और तुम अपनी श्रिम्प जैसी पोस्चर को भी फिक्स कर सकते हो बाय डूइंग नेक एक्सरसाइजेस। इन्हें ना बहुत ही केयरफुली करना वरना तुम्हारी नेक मसल्स स्टिफ हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आता है माउथ ब्रीदिंग। यू मे नॉट रियलाइज दिस बट ब्रो दिस इज द साइलेंट किलर ऑफ योर प्रोग्रेस। ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ इज द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन डू टू रूइन योर फेस। तुम जो भी अपने फेस के लिए वर्स्ट चीज इमेजिन कर सकते हो वो रियलिटी में आ सकता है जस्ट बाय माउथ ब्रीदिंग। तुम्हें डबल चिन की प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी जॉ रिसेस हो सकती है, तुम्हारा फेस नैरो हो सकता है मतलब छोटा लगने लगेगा, और तुम्हारी पोस्चर को भी खराब कर सकता है ये। जस्ट क्लोज योर डैम माउथ ब्रो। उसे वैक्यूम क्लीनर की तरह खुले रखने की जरूरत नहीं, एंड तुम्हें अपनी नाक से सांस लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ म्यूइंग करा करो बिकॉज इट फोर्सेस यू टू ब्रीथ थ्रू योर नोज। म्यूइंग पे मैंने एक डिटेल्ड गाइड बनाई है, तुम उसको इस वीडियो के बाद जाकर देखना। पर अभी के लिए बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नेक्स्ट इज नो कार्डियो। बहुत से लोग जो जिम जाते हैं सिर्फ वेट्स उठाते हैं, और जब कोई उन्हें कार्डियो करने का बोले तो बोलते हैं कार्डियो विल किल माय गेन्स ब्रो। लाइक डूड आर यू फॉर रियल? तुम्हें ट्रेडमिल पे ना चढ़ना मंजूर है, पर अगर किसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे चढ़ना पड़े विदाउट लिफ्ट तो तुम्हें तो भगवान दिख जाएंगे। ब्रो लेट मी टेल यू स्ट्रेट अप, अगर तुम्हें हाई बॉडी फैट, लो स्टेमिना और ब्लोटेड फेस की जैसी प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें कार्डियो तो करना पड़ेगा। कार्डियो विल नॉट किल योर गेन्स ब्रो। कार्डियो करने से तुम्हारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी विच विल मेक योर स्किन ग्लो, तुम्हारा स्टेमिना इंप्रूव होगा, और लो बॉडी फैट के कारण तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर ज्यादा डिफाइन लगेगा। सो स्टॉप ट्रीटिंग कार्डियो लाइक योर पेरेंट्स ट्रीट द जिम, एक क्राइम की तरह। और अगर तुम्हें अपनी 100% पोटेंशियल तक पहुंचना है तो कार्डियो तो करना पड़ेगा। नहीं करा तो भाई देख लो, फिर 2 मिनट के अंदर भागते भागते सांस फूलने लग जाएगी तुम्हारी। इसके फिक्स सिंपल है, तुम कोई सा भी स्पोर्ट खेलने से चालू कर सकते हो एक्सेप्ट क्रिकेट, या फिर घर पे 10 मिनट रोप स्किपिंग से भी चालू कर सकते हो। और अगर तुम कुछ ज्यादा ही आलसी हो तो 10,000 कदम चलना चालू कर दो दिन के। 10,000 कदम तुमको ज्यादा लग रहे हैं तो उन्हें कम करो, पर कार्डियो भाई प्लीज चालू करो। नेक्स्ट इज कॉपिंग अट्रैक्टिव पीपल ऑन इंटरनेट एंड नॉट फोकसिंग ऑन योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। आई नो तुमने इंस्टाग्राम पे वो मॉडल्स देखे होंगे जो हेड टू टो बिल्कुल ही ग्रीक गॉड्स जैसे नजर आते हैं, एंड मुझे ये भी पता है कि तुमने उनकी एक ना एक ट्रेड को कभी इमिटेट करके जरूर देखा होगा। जैसे कि मान लो तुमने इस बंदे की हेयर स्टाइल को इमिटेट करने की कोशिश की होगी, फिर तुम अपने बार भैया को ये फोटो दिखाते हो और बोलते हो कि तुम्हें ये हेयर स्टाइल चाहिए, एंड नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर तुम अगले दिन से ही टोपी पहनना चालू कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वो कॉकेशियन बंदे की तरह नहीं बट तेरे नाम वाले सलमान खान की तरह नजर आते हो। रीजन इसका सिंपल है, जिस बंदे को तुमने कॉपी करने की कोशिश करी थी उसकी जेनेटिक्स अलग है, उसका बोन स्ट्रक्चर अलग है, उसकी फेशियल सिमेट्री अलग है, और क्या पता वो बेटर लाइटिंग और एंगल्स का यूज करके खुद को ऐसा डिपिक्ट कर रहा हो कि वो रियल लाइफ में ही ना हो वैसा। यू नेवर नो। अब इसका गलत मतलब भी मत निकालना कि तुम बिल्कुल ही इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, तुम्हें खुद का ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ बन के ही रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर इंस्पिरेशन लोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इस चीज पे वर्क करना है या नहीं। ये तब प्रॉब्लम बन जाती है जब तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नो, लाइफ में इजी पाथ लेके ग्रेटर हाइट तक नहीं पहुंच सकते। सेम वे में तुम्हें एफर्ट्स लगाने होंगे खुद को समझने में,
खुद की वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में और उन्हें स्ट्रेंथ्स बनाने में। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग, एनालाइज योरसेल्फ। तुम्हें कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर हेयर स्टाइल सूट करते हैं, या फिर तुम्हें अपना फैशन सेंस चेंज करने की जरूरत है या नहीं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लुक लाइक हिम, बिकम हिम योरसेल्फ। भाई कल ना मम्मी ने मेरे को पकड़ लिया था ऑलमोस्ट रात के 2 बजे, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बट एनीवेज, अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्राइंग फॉर योर जेनेटिक्स। भाई इंडियन जीन्स बाकी कंट्री के कंपैरिजन में काफी बेकार है। सो व्हाट? भाई वो एथलेटिक इसलिए क्योंकि उसके पापा जिम जाया करते थे यार। सो व्हाट? तुमने ना अपने माइंड में ये बात बैठा रखी है कि तुम्हारे जीन्स ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है। तुम हैंडसम नहीं हो, तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, तुम लंबे नहीं हो। तुम सोचते हो कि द मोमेंट यू आर बॉर्न, द मोमेंट यू आर पुल्ड आउट ऑफ द वूम्ब, तुम्हारे जीन्स ने लाइफ के सब फैक्टर्स डिसाइड कर रखे होते हैं। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग भाई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बुलशिट थिंग आई हैव एवर हर्ड पीपल यूज एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। ऐसे कितने लोग खुद पे वर्क नहीं करते हैं सोच के कि मैं तो पूरी जिंदगी ऐसे रहने वाला हूँ, मेरा क्या होगा। अपने मन में ना वो लोग बात दोहराते रहते हैं कि आई कांट चेंज द वे आई एम। अपनी अंदर की पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं वो लोग। द वेरी रीजन बिहाइंड दैट इज ब्रो, उन्हें खुद नहीं पता होता कि अगर वो वर्क पुट इन करेंगे तो उनको रिजल्ट्स गारंटीड मिलेंगे कि नहीं। उनका ब्रेन सोचने लग जाता है कि मेरे को अगर रिजल्ट्स नहीं मिले, अगर मैं फेल कर गया तो फिर मेरा टाइम वेस्ट है ना भाई। इससे अच्छा मैं कंफर्ट जोन में रह लेता हूँ। शट दैट फकिंग ब्रेन ऑफ योर्स। इमेजिन करो इस छोटी सी चीज के कारण एक बंदा होगा आउट देयर जो पोटेंशियल होल्ड करता है नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया बनने की, पर वो लेजीनेस के कारण पहले गिव अप कर चुका होता है। एंड दैट फिजिक इज नाउ कवर्ड अंडर लेयर्स ऑफ फैट। सुनने में बहुत वेस्ट लगता है पोटेंशियल का। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस, तुम इसका एक एग्जाम्पल बन सकते हो। जब तक तुम एक्शन ही नहीं लोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम किधर पे अच्छा परफॉर्म करते हो और किधर पे नहीं। एग्जाम में फेल हो जाओ तो बोलते हो पेपर टफ था, जिम में अगर प्रोग्रेस ना बने तो जेनेटिक्स खराब है, स्किन खराब हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये सारे ना एक्सक्यूजेस हैं ब्रो। मान लो अगर नीरज चोपड़ा कभी एक्सरसाइज ही नहीं करता तो उसके जेनेटिक्स का क्या वो अचार डालता। सेम वे में तुम्हारी बॉडी एक रूल पे वर्क करती है, यूज इट और लूज इट। तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी पोटेंशियल डिमिनिश होना चालू कर देगी। अब भाई तुम पे है कि तुम्हें बेटर बनना है ब्लू पिल लेके या फिर बेटर बनना है रेड पिल लेके। द चॉइस इज योर्स। Alright, so if you found this video helpful in any way possible, then let me know in the comments down below. And as always, God bless the hustle. We all gonna make it one day. Peace.